कि मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान हैं? जी, मैं अब भी कह रहा हूँ मैं मुसलमान हूँ। धर्मा स्थिते स मुसलमाना, हम धर्म में स्थित है, हम मुसलमान हैं। मुसलमान यहाँ का नहीं है तो कहने वाला मूर्ख है। मुसलमान द्वापर में था, यहाँ आज भी है। मंगोल जो आए थे, जिन्हें मुगल कहते हैं, वो विदेशी थे। तुर्क आए थे, वो विदेशी थे। अफगानी आए थे, वो भी विदेशी थे। जितने भी मुगल काल में आए वो सब विदेशी थे। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में दिल्ली में बैठे हुए लोग, वे सारे के सारे उल्लू हैं। एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मोदी जी जो आए हैं, आप जिनको मोदी कह रहे हैं, हमारे दृष्टिकोण में वो उल्लू है। वो उल्लू जो है, मोदी जी प्रधानमंत्री को उल्लू कह रहे हैं आप? उल्लू इसलिए कह रहे हैं कि उसका जो डीएनए बना है, किसका? नरेंद्र मोदी का जो मनुष्य शरीर का जो डीएनए बना है, वो उल्लू के ऊ की मात्रा से बना है। कमलनाथ बन गया, हमारा मैसेज आती है अपने पास तो। कमलनाथ बन गए हैं? अरे कमलनाथ बन चुका है, हम सतनामी हैं। सतनामी झूठ बोलना हमारा धंधा नहीं है। ये मनुष्य होने का अधिकार नरेंद्र मोदी नहीं रखता, क्योंकि वो अर्धांगिनी है। वो अलग कहाँ है? मूर्ख मोदी ये कहता है कि नारी और पुरुष अलग है मूर्ख मोदी। नारी अर्धांगिनी है, तू उसको अलग क्यों बता रहा है? नारी जब सीता मैया राम के साथ राम के दरबार में बैठती थी, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर विधायक की पत्नी को बैठने का अधिकार होना चाहिए। मोदी मूर्ख नरेंद्र मोदी अगर मूर्ख नरेंद्र मोदी अगर ये कहता कि हमारी माटी और हमारा देश किसकी, हम बहुवचन है, हम क्या है? बहुवचन है, और मैं क्या है? एक वचन है। वो मूर्ख मोदी ये कह रहा है कि मेरी माटी मेरा देश, यानी मट्टी भी उसी की है और देश भी उसी का है। रविंद्र बेड़ौसा जो है ये देवयानी का पुत्र है। तोमर जो है, देवयानी के दो पुत्र थे। देवयानी शुक्राचार्य की बेटी थी। एक पुत्र का नाम यदु था, जिसे जादौन के नाम से जानते हैं। दूसरा पुत्र था, उसका नाम तुर्वसु था, जिसको हम तोमर के नाम से जानते हैं। ये युद्ध है, इसमें मुझे लग रहा है कि नारी शक्ति और पुरुष शक्ति के बीच होगा। नारी शक्ति कौन? हाँ, ये प्रियंका गांधी हमको ऐसा सिंगल मिल रहे हैं कि ये समूचा राष्ट्र है, ये हिंसा से दूर जो हो जाए पूरा समाज, तो हिंदू राष्ट्र हो जाए। केवल जो है वसुदेव कुटुंब की बात करके वोट के समय पर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। इनको ये ज्ञान नहीं है कि मुसलमान एक उपाधि है, हिंदू एक उपाधि है, किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। कि चंबल में यहाँ चुंबकीय बल है, यहाँ का जो मिट्टी है जिसमें हम पैदा हुआ है, ये माँ चंबल मैया है। इसमें लोहा है। चंबल मैया के अंदर में लोहा है। चंबल मैया के अंदर चुंबकीय बल होने के कारण चंबल मैया के दोनों तरफ लोहा है, और लोहा चने के अंदर होता है। यहाँ के जो चना होता है उसको सेवन करने से मनुष्य के अंदर जंगलबाज होता है, वो लड़ाकू होता है, युद्ध में पीछे नहीं हटता है, प्राण दे सकता है। ये निशाचर है, ये राक्षस है, ये अंधकासुर है, ये जो आपका जो सहस्त्रबाहु अर्जुन है, और ये जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई को नाना प्रकार के टैक्स लगा करके खून को चूसने वाला मोदी नाम का मच्छर है। ये नरेंद्र मोदी तो मच्छर है, ये नारी शक्ति साक्षात माया है। पुरुष बांटते बांटते लोगों को बांटते स्त्री और पुरुष को भी बांट रहे हैं। जबकि राजा राम जब पहुँचे थे राम के दरबार में, तो माता सीता राम के साथ बैठी थी। माता सीता राम के साथ बैठी थी। तो जो विधायक पुरुष बन रहा है, जो सांसद पुरुष बन रहा है, मेरा ये सुझाव है कि स्त्री उनके साथ बैठने का उसे भी अधिकार हो। जनता पार्टी कितनी भी दहाड़ेगी, पर वो दहाई अंक में रहे। कमल इसीलिए नहीं खिल रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में कमलों की सरकार बनी, लेकिन यहाँ की मजदूरों का, किसानों का, बेरोजगारों का चेहरा भी तो कमल की तरह खिलना था। जो दिल्ली की कुर्सी की ओर देखता है ना, तो उसको ये खदेड़ के नीचे भेज देते हैं। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर।
राकेश टिकैत समेत तमाम कृषि नेता जो है इस वक्त नरेंद्र सिंह तोमर को हराने के लिए रविंद्र सिंह तोमर के समर्थन में आ चुके हैं। अभी अभी रैली खत्म हुई है। रैली के बाद पंडित जी हमें मिले। पंडित जी से जानने की कोशिश करते हैं। ये वही पंडित जी हैं जो जगह जगह जाकर चुनावों में समीकरण को देखते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि आखिर चुनाव में कौन जीत रहा है। इस वक्त ये पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश में मुरैना में। क्या मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर जीत रहे हैं या रविंद्र सिंह तोमर जीत रहे हैं? देखिए, चुनाव अगर संपूर्ण रूप से ईमानदारी से होता है तो कम से कम 50,000 वोटों से रविंद्र सिंह तोमर भेड़ौसा वाले चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वो आम युवाओं की धड़कन है। वो एक विद्वान है। माँ चंबल मैया से उसे विशेष प्रेम है। इस चुनाव में माँ चंबल मैया भी उनकी मदद करेंगे। लेकिन विद्वान तो नरेंद्र मोदी जी भी हैं, सत्ता की कुर्सी पर बैठे और हराने के लिए आपके राहुल गांधी लगे हुए। नरेंद्र मोदी को मैं चौथी बार बना दूं अगर नरेंद्र मोदी मुझे ये बता दे कि औ की मात्रा किस में है, औ की मात्रा किस में है, एडी की एक किस में है। मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? एडी पे खड़ा हूँ। एडी की एक किस में है और आपकी जो है अंक की मात्रा किस में है, आपकी जो आ की मात्रा किस में है, ये बता दे तो मैं नरेंद्र मोदी को बना दूँ। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर को भी चुनावी मैदान में उतार दिया। कृषि मंत्री हैं, बावजूद इसके रविंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ। ऐसा है कि इनका पानी ऐसा है कि ये जो डाकू है तुम्हारा, जो ये सब डाकू हैं, डाकू का मूवमेंट है। अब जो दिल्ली की कुर्सी की ओर देखता है ना, तो उसको ये खदेड़ के नीचे भेज देते हैं। जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर है, क्या आवश्यकता थी यहाँ लाने की? क्या ज़रूरत थी? क्या ये सीएम का चेहरा है? कहा जा रहा है सीएम चेहरा हो सकते हैं। नहीं, ये सरकार ही नहीं बन रही है। चुनाव जब हार चुकी है, यहाँ 18 साल से वोटिंग ही नहीं हुई है अभी। अरे भगवान ने तो वोटिंग इंसान कठपुतली है। मैं आपको 2 ही लफ्ज़ों में बात करूं, ओ माँ दारू ज्योतिष की नाई, सबे नचावत राम गुसाई। यानी सबका नचाने वाला परमात्मा है। परमात्मा जिसको बनाना चाहता है, होइए सो जो राम रच राखा। जो होना है वो राम ने पहले से तय कर रखा है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कमलनाथ होगा। ये राम की इच्छा है। तो भविष्यवाणी हो चुकी है। वो हो चुकी है, वो तो बन गया। लेकिन अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं रैली करने। नरेंद्र सिंह तोमर पहले रविंद्र सिंह तोमर के खिलाफ थे, जिससे काफी इफेक्ट पड़ेगा रविंद्र सिंह तोमर को। और अब मोदी जी भी आ गए हैं यहाँ पर, अब अमित शाह भी आ जाएंगे। मोदी जी जो आए हैं, आप जिनको मोदी कह रहे हैं, हमारे दृष्टिकोण में वो उल्लू है। वो उल्लू जो है, मोदी जी प्रधानमंत्री को उल्लू कह रहे हैं आप? उल्लू इसलिए कह रहे हैं कि उसका जो डीएनए बना है, किसका? नरेंद्र मोदी का जो मनुष्य शरीर का जो डीएनए बना है, वो उल्लू के ऊ की मात्रा से बना है। इसीलिए हम उसको उल्लू कहते हैं। क्योंकि अंधेरे में कौन रहता है, आप बताइए? अंधेरे में उल्लू रहता है। तो गुजरात में जब अंधेरा है, गुजरात में अंधेरा है, उल्लू पर एक बात और भी कहूँ, एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में दिल्ली में बैठे हुए लोग, वे सारे के सारे उल्लू हैं कि वो राज करना जानते नहीं हैं कि समाज को किस तरीके की बात वसुदेव कुटुंब की करते हैं। तो जिस तरीके से मुखिया मुखसों चाहिए, सबको साथ लेकर चलो। हम देख रहे हैं कि नौकर जो 9 घंटा कर्म करता था उसको नौकर कहते थे। आज का जो नौकर है, मध्य प्रदेश का सरकारी कर्मचारी है, ये कर्म का आचरण न करते हुए भी मोटी मोटी तनख्वाह लेता है। तनख्वाह भी किसे कहते हैं? तन को खाने के लिए जो राशि दी जाती थी उसका नाम तनख्वाह है। वेतन आयोग में बैठे हुए लोगों ने मनमाने तरीके से तनख्वाह बढ़ा करके सरकार पर भार बढ़ाया है। सरकार ने इस चीज़ को देखा नहीं है। गुजरात का मतलब तो आपने बता दिया, चंबल का मतलब भी बता दीजिए। देखिए, चंबल में यहाँ चुंबकीय बल है। यहाँ का जो मिट्टी है जिसमें हम पैदा हुआ है, ये माँ चंबल मैया है। इसमें लोहा है। चंबल मैया के अंदर में लोहा है। चंबल मैया के अंदर चुंबकीय बल होने के कारण चंबल मैया के दोनों तरफ लोहा है। और लोहा चने के अंदर होता है। यहाँ के जो चना होता है उसको सेवन करने से मनुष्य के अंदर जंगलबाज होता है, वो लड़ाकू होता है, युद्ध में पीछे नहीं हटता है, प्राण दे सकता है, पीछे नहीं हटेगा। चंबल की मिट्टी का ऐसा स्वभाव है।
अपनी अपनी मिट्टियों का अपना अपना स्वभाव होता है। ये भूमंडल पे जो है अलग अलग मिट्टी और चंबल का जो पानी है ना वो एक अलग ही स्वभाव है। तमरघाट के पानी का भी एक अलग स्वभाव है। हर क्षेत्र में पानी का, मिट्टी का, मेरी माटी मेरा देश, अरे क्या वो उसका देश वो है, वो ये मेरी माटी मेरा देश। अगर वो ये कहता नरेंद्र मोदी, मूर्ख नरेंद्र मोदी, अगर ये मूर्ख नरेंद्र मोदी अगर ये कहता कि हमारी माटी और हमारा देश, किसकी? हम बहुवचन है, हम क्या है? बहुवचन है, और मैं क्या है? एक वचन है। वो मूर्ख मोदी ये कह रहा है कि मेरी माटी मेरा देश, यानी मट्टी भी उसी की है और देश भी उसी का है। और हम ये कह रहे हैं कि हमारी माटी और हमारा देश, माटी हम बहुवचन है, हम बहुवचन है, हमारी माटी और हमारा देश। उनकी माटी में अंधकार है, हमारी माटी में लोहा है। तो कमल नहीं खिल रहा इस बार मध्य प्रदेश में, कमलनाथ सरकार बना रहे हैं। कमल इसीलिए नहीं खिल रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में कमलों की सरकार बनी, लेकिन यहाँ की मजदूरों का, किसानों का, बेरोजगारों का चेहरा भी तो कमल की तरह खिलना था। कमल की सरकार खिलने पर बेरोजगारों का चेहरा नहीं खिला, किसानों का चेहरा नहीं खिला, मजदूरों का चेहरा नहीं खिला। इसलिए क्या इस बार मध्य प्रदेश में मुद्दा होगा जिस पर जनता वोट करेगी? हिंदू मुस्लिम मुद्दा होगा, यहाँ पर मंदिर मस्जिद मुद्दा होगा? ये केवल जो है वसुदेव कुटुंब की बात करके वोट के समय पर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। इनको ये ज्ञान नहीं है कि मुसलमान एक उपाधि है, हिंदू एक उपाधि है, किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। अभी अभी मैंने एक वीडियो में कहा कि मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान हैं? जी, मैं अब भी कह रहा हूँ मैं मुसलमान हूँ। मैं कैसे हूँ कि मैं अपने धर्म पर कायम हूँ। मेरे पिता श्री केदारनाथ चतुर्वेदी, बाबा केदारनाथ चतुर्वेदी मेरे पिता हैं। उन्होंने मुझको एक ही पाठ पढ़ाया, ईमान, ईमान का पाठ पढ़ाया। ईमान को, जिस ईमान जो है उर्दू भाषा का शब्द है, हिंदी में ईमान का मतलब होता है धर्म। धर्म स्थिते स मुसलमाना, हम धर्म में स्थित है, हम मुसलमान है, और जो मनुष्य धर्म में स्थित है वह मुसलमान है। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। देखो, बहुत अच्छी बात है कि ये समूचा राष्ट्र है, ये हिंसा से दूर जो हो जाए पूरा समाज, तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हिंसा से दूर नहीं, वो कहते हैं मुसलमानों की यहाँ जगह नहीं, मुसलमान जाके रहें पाकिस्तान। देखिए, ये मथुरा जो है ये यदुवंशियों का था, और यदुवंश चंद्रमा तारा का वंशज है। तो कोई ये कहे कि मुसलमान यहाँ का नहीं है तो कहने वाला मूर्ख है। मुसलमान द्वापर में था, यहाँ आज भी है। मंगोल जो आए थे, जिन्हें मुगल कहते हैं, वो विदेशी थे। तुर्क आए थे, वो विदेशी थे। अफगानी आए थे, वो भी विदेशी थे। जितने भी मुगल काल में आए वो सब विदेशी थे। ये धरती पर जो मथुरा जो है वो यदुवंशियों की राजधानी थी। यदु जो थे राजा अयाती के पुत्र थे। रविंद्र ढड़ौसा जो है ये देवयानी का पुत्र है। तोमर जो है देवयानी के दो पुत्र थे। देवयानी शुक्राचार्य की बेटी थी। एक पुत्र का नाम यदु था, जिसे जादौन के नाम से जानते हैं। दूसरा पुत्र था, उसका नाम तुर्वसु था, जिसको हम तोमर के नाम से जानते हैं। लेकिन अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र सिंह तोमर रैली करने आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, हवा बदलेगी? अरे देखिए, हवा तो जो आज हवा बहुत चल रही थी। इनके देखो, इनका ये 18 साल से ये काबिज हैं। 18 साल से पूरे मध्य प्रदेश की नौकरशाही लूट रही है, पूरे मध्य प्रदेश के ही जनमानस को। अब पटवारियों की नौकरी लगी थी, 15-15 लाख रुपए में सीट पहले ही बिच गई थी। गरीब आदमी पढ़ के क्या करेगा? ये सारी चीज़ें हैं ना। यहाँ तो देखो, कोई चिल्लाता रहे, भारतीय जनता पार्टी कितनी भी दहाड़ेगी पर वो दहाई अंक में रहेगी। 100 सीट उसकी नहीं आएंगी, ये आपको हम भरोसा देना है। 24 की क्या भविष्यवाणी है? 2024 में कौन जीतेगा, कौन बैठेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई थी। ऐसा है कि आने वाला जो युद्ध है, इसमें मुझे लग रहा है कि नारी शक्ति और पुरुष शक्ति के बीच होगा। नारी शक्ति कौन? हाँ, ये प्रियंका गांधी हमको ऐसा सिंगल मिल रहे हैं कि आने वाली कल की जो प्रधानमंत्री सिंगल मिल रहे हैं। अभी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि हमारे गुरुजी से हमने प्रार्थना किया था। हम एक व्यास जी एक भी हैं, द्वारकादास जी महाराज, उनसे हमने प्रार्थना किया था, बतलाइए बाबा जी, आप हरि के द्वार के दास हो,
आप हरि के द्वार के दास हो, इसीलिए आपका नाम द्वारिका दास है। क्योंकि जब हम गुरु से दीक्षा मिले थे, आकाश मंडल में उनके हम दर्शन किए थे, तो उनसे हमने पूछा कि 24 में क्या होगा। तो हमको एक दृश्य जो दिखलाया था कि 24 में प्रियंका गांधी जो नारी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, नारी को अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन अधिकार दिलाने की बात तो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। ऐसा है, आप एक बात बताओ, विवाह जब होता है तो एकीकरण होता है। ये क्या कर रहे हैं, ये पुरुष बांटते बांटते, लोगों को बांटते बांटते स्त्री और पुरुष को भी बांट रहे हैं। जबकि राजा राम जब पहुँचे थे राम के दरबार में, तो माता सीता राम के साथ बैठी थी। माता सीता राम के साथ बैठी थी। तो जो विधायक पुरुष बन रहा है, जो सांसद पुरुष बन रहा है, मेरा ये सुझाव है कि स्त्री उनके साथ बैठने का उसे भी अधिकार हो, क्योंकि वो अर्धांगिनी है। वो अलग कहाँ है? मूर्ख मोदी ये कहता है कि नारी और पुरुष अलग है मूर्ख मोदी। नारी अर्धांगिनी है, तू उसको अलग क्यों बता रहा है? नारी जब सीता मैया राम के साथ राम के दरबार में बैठती थी, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर विधायक की पत्नी को बैठने का अधिकार होना चाहिए, और लोकसभा के अंदर भी नारी शक्ति को अपनी पति के साथ बैठने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन मोदी जी वही हैं जिन्होंने अपनी पत्नी का त्याग दिया देश के लिए। नहीं, मोदी ने पत्नी का त्याग देश के लिए नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं ये बात। मोदी अब क्या कहें, कुछ भीतर की बातों को। कामदेव ने जब आपके जो है नारद को नचा दिया, कामदेव ने, मोहिनी, विश्व मोहिनी ने भगवान शंकर को नंगा घुमा दिया। तपस्वी आपके जो वो थे विश्वामित्र, जिनका भंग हो गया, वो मेनका से शादी कर लिया। पारस ऋषि का तेज भंग हो गया। तो ये माया है, ये नरेंद्र मोदी तो मच्छर है, ये नारी शक्ति साक्षात माया है। ये जो है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पर ये ना तो ये मेरे मायने में ये मनुष्य होने का अधिकार नरेंद्र मोदी नहीं रखता। ये जो है, ये निशाचर है, ये राक्षस है, ये अंधकासुर है, ये जो आपका जो सहस्त्रबाहु अर्जुन है, और ये जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई को नाना प्रकार के टैक्स लगा करके खून को चूसने वाला मोदी नाम का मच्छर है। अच्छा, ठीक है। आखिरी सवाल, 230 सीटों में से कितनी सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस? देखो, ऐसा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को 130, 35, 40 और 50 तक सीटें आ सकती हैं। ये सुनिश्चित है कि कमलनाथ बन गया। हमारे मैसेज आती है अपने पास। तो कमलनाथ बन गए हैं? अरे कमलनाथ बन चुका है, हम सतनामी हैं। सतनामी, झूठ बोलना हमारा धंधा नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तो स्वामी जी हमारे साथ थे जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी कि मध्य प्रदेश का माहौल किस ओर अपना रुख कर रहा है।